ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को रोज ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें नई नई विधि से समझाते रहते हैं, जिससे कि हम बच्चे अपनी मंजिल को सहज ही प्राप्त कर लें। दुनिया वाले तो कहते हैं संसार में हार जीत होती रहती है, लेकिन बाबा ने कहा है ये संगम युग को विशेष वरदान है। कौन सा वरदान? सदा जीत का। अगर यथार्थ रीति से हमारा यथार्थ पुरुषार्थ चलता रहता है तो हमारी जीत सदा निश्चित ही है। और यदि कहीं जीत में कुछ कमी दिखाई देती है तो बाबा ने उसके लिए क्या कहा है कि ये कोई हार नहीं है, बल्कि बाबा के गले का मैं हार बनता जा रहा हूँ। उस मार्ग की ये एक सीढ़ी है। तो जब भी जीत की बात आती है तो जीवन में खुशी होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ जीतना होता है, उमंग, उत्साह, खुशी, आनंद सदा आता रहता है। इसलिए जब हम प्रकृति जीत की बात करते हैं कि प्रकृति जीत कैसे बने, तो पहले तो यह समझें कि यह संसार ही एक खेल है। किसका खेल है? पुरुष और प्रकृति का खेल। पुरुष अर्थात आत्मा, और पुरुष के अर्थ जो करा जाता है, जो करता है, उसे पुरुषार्थी कहते हैं। तो पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात ये शरीर। तो एक रीति से तो यह पुरुष और प्रकृति का यह खेल हुआ। दूसरे भाव से देखें अगर हम कि यह पुरुष और प्रकृति का खेल है, तो पुरुष यानी परम पुरुष, परम पिता परमात्मा, और प्रकृति अर्थात ये 5 तत्वों से बनी हुई यह सृष्टि। तो इस सृष्टि के अंदर जो भी खेल होता है, मनुष्य आत्माएं शरीर के द्वारा जो भी पार्ट बजाती हैं, यह सब ड्रामा अनुसार खेल है। तो ये पुरुष और प्रकृति का खेल तो सदा आदिकाल से चलता आया है। बाबा ने कहा है आत्मा अनादि अविनाशी है। और क्या क्या आदि अविनाशी है? आत्मा के साथ परमात्मा भी और सृष्टि भी, नाटक भी, ये सब अनादि अविनाशी है। तो इस पुरुष और प्रकृति के खेल में यह पुरुष आत्मा इस प्रकृति के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करे, कैसे जीत ले। कभी भी इस प्रकृति से वो हारे नहीं। इस बात पर आज हम लोग और चर्चा करेंगे।
क्योंकि यह जो खेल है, बाबा ने आज भी बताया मुरली में, हम सब क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? हैं? जब सबने आज तालियां बजाई थी, जानकी दादी जी ने पूछा, हाँ याद है किस लिए हो रहा है? हाँ, मरने के लिए हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। तो इसका भाव क्या है? मरने का कोई पुरुषार्थ तो करता नहीं। फिर बाबा ने बताया जीते जी मरने का। लेकिन देखा जाए तो हम सबका पुरुषार्थ उस एक घड़ी के लिए हो रहा है जब हम अब इस शरीर को छोड़ेंगे, जब आत्मा ये शरीर छोड़ के जाएगी, उस घड़ी के लिए हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। क्यों? क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं इस संगम युग में, कोई पुरुषार्थ 60 साल करे, 70 साल करे, 50 साल, 10 साल, 5 साल, जितना भी जिसका जो पुरुषार्थ का पार्ट है, वो इसीलिए है कि हम आत्मा पावन बनती चली जाएं, और जिस समय हमारा ये शरीर छूटे उस समय बस हमारी ऐसी स्थिति हो जो बाबा कहता है और कोई भी याद ना आए, और अंत में अगर वैसी स्थिति होगी तो फिर वैसी ही गति हो जाएगी, कल्याणकारी गति हो जाएगी। और अगर ये पुरुषार्थ नहीं किया होगा पूरा, तो फिर अंत समय कोई देह के संबंध, देह के पदार्थ, वस्तु, वैभव, कुछ भी याद आते रहेंगे, उधर बुद्धि भटकेगी, तो उसी के अनुसार फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। इसीलिए बाबा पिछले काफ़ी समय से एक बात को खास बार बार बच्चों के लिए कह रहे हैं, बार बार बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। कौन सा? कि बहुत समय का, बहुत काल का पुरुषार्थ ही अंत में विजय दिलाता है। किसी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप ही वो काम होता रहता है। शुरू में जब कोई बच्चे साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना सीखेंगे, गिरेंगे, या छोटा बच्चा होता है 2 पाँव पर खड़ा होकर चलना सीखता है, गिरता है, फिर बाद में तो कोई अभ्यास ही नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही अगर हमारा बहुत काल का ये अभ्यास हो जाएगा कि बुद्धि में और कुछ न रहे, तो ये अंत में हमें विजय दिला देगा, ये ही हमें प्रकृति जीत बना देगा। तो इसीलिए एक तो बहुत समय का ये पुरुषार्थ हो, इसमें भी और पुरुषार्थ क्या हो, क्योंकि कहा जाता है जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ा, आप मुए, मर गई दुनिया। तो व्यक्ति जब शरीर छोड़ के जाता है तो उसके 2 चीज़ें विशेष करके बदल जाती हैं। कौन सी 2 चीज़ें? कहते हैं कि एक ड्रेस और दूसरा एड्रेस, ये 2 चीज़ बदल जाती हैं। मालूम है ना? ड्रेस, आत्मा की ड्रेस क्या है? ये शरीर है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली गई तो ये ड्रेस बदल गई, शरीर बदल गया। इस जन्म में पुरुष का तन है, अगले जन्म में पुरुष का मिले, स्त्री का मिले, इस जन्म में ये बड़ा तन है, छोटा तन बच्चे का मिलेगा। तो एक ये बात है कि ड्रेस बदल जाती है, और दूसरी चीज़ एड्रेस, यानी पता, कहाँ गई आत्मा। आज यहाँ है भारत में, कल दूसरा कहीं लंदन चली गई, अमेरिका चली गई, या दूसरे शहर में। किसी का पता है कि कौन कहाँ जाता है? नहीं जाता। तो जब ये एड्रेस भी हमें बदलना है, हमारा ये ड्रेस भी बदलना है, ये बात बिल्कुल पक्की है। या किसी का ये प्लान है कि मैं इसी ड्रेस और इसी एड्रेस के साथ ही सतयुग में जाऊंगी या जाऊंगा, वो प्लान वो हाथ खड़ा करे।
वो तो जा ही नहीं सकते इस शरीर के साथ, कैसे जाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहाँ हर चीज़ सतोगुणी सतो प्रधान होती है। यहाँ का ये विकारों से पैदा हुआ शरीर, आत्मा भी तमोगुणी है, तभी तक तो इस शरीर में है, पूर्ण रीति से सतो प्रधान नहीं बनी है। जब आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाती है, फिर ये विकारों से पैदा हुए शरीर में वो रह नहीं सकती। तो इसलिए हमें ये अभ्यास करते चलना है बार बार कि किस प्रकार से हमारा ये ड्रेस और एड्रेस बस चेंज होता रहे। इसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है, दिन में कई बार इसको अभ्यास करो, अपनी ये ड्रेस और एड्रेस चेंज करने का। कभी हम सतयुग की ड्रेस धारण कर लें कि बस सतयुग में मैं सजा सजाया प्रिंस हूँ, प्रिंसेस हूँ, और सतयुग में रास कर रही हूँ, आत्मा खेल रही हूँ, और उस पते पर सतयुगी दुनिया में पहुँच जाए, हर चीज़ सतो प्रधान, वहाँ सोने चांदी के महल। बुद्धि में तो वो अगर ड्रेस एड्रेस जितना वो याद आता रहेगा, बुद्धि उतना उतना यहाँ की बातें भूलती जाएंगी। कभी और कौन सा, बाबा ने कई बताई है ना चेंज, और कौन सा चेंज कर ले? कभी हम अपने द्वापर युगी उसमें आ जाएं कि मैं सजी सजाई मंदिर के अंदर मूर्ति बैठी हुई हूँ, मेरे आगे भक्तों की भीड़ लग रही है, सारे भक्त मेरे दर्शन के प्यासे हैं, वो मेरे सम्मुख आकर के मुझे दिल की बात कह रहे हैं, हे भगवान, हे मेरे इष्ट देवता, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अनेक प्रकार की मेरी वंदना कर रहे हैं। तो मैं उस अनुभूति में आ जाऊं, और वो कब होगा? जब यहाँ पर भी चैतन्य में मैं ये अनुभव करूंगी आत्मा कि ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं आत्मा इसमें मूर्ति स्थापित हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, ये शरीर मेरा मंदिर है। तो जैसे भक्त लोग रोज मंदिर की भी सफाई करते हैं, मूर्ति की भी सफाई करते हैं, तो इस रीति से मुझे भी संपूर्ण रीति से स्वच्छ और पावन रहना है। इस शरीर को भी संपूर्ण रीति से स्वच्छ रखना है कि कोई कर्मेंद्रियों से किसी से भी कोई विकर्म न हो, और न ही आत्मा के ऊपर कोई भी अशुद्धि आने देनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पर चिंतन, पर निंदा, ये सब आत्मा की अशुद्धियां हैं। तो स्वच्छता, आज भी दादी जी बोल रहे थे ना, तो जितनी जितनी हमारी स्वच्छता हमारे अंदर आती रहेगी, उतना उतना हम प्रकृति जीत और आगे बनते जाएंगे। क्योंकि प्रकृति शब्द का अर्थ दो होते हैं। प्रकृति माने नेचर, और नेचर के दो अर्थ हैं। एक है प्रकृति का अर्थ, ये बाहर की ये पांच तत्व बोलते हैं, ये नेचर, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब भी नेचर है, प्रकृति है। और दूसरा प्रकृति माने मेरा स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव होता है उसे भी नेचर कहा जाता है। तो प्रकृति जीत बनना अर्थात अपने नेचर, अपने स्वभाव, उस पर भी संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेना, और दूसरा ये जो पांच तत्व हैं इन पर भी विजय प्राप्त कर लेना। क्या भाव है पांच तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने का? कि पांच तत्वों से बना ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर भी संपूर्ण रीति से पावन हो जाए, अर्थात ये मेरे कहने पर ही चले। कोई ऐसा न हो बात, आत्मा भी पावन, आत्मा का ये रथ भी पावन हो जाए। तो ये हमारा जीवन में लक्ष्य रहे।
जो बाबा हमेशा कहते हैं, एक तो बच्चों, हे आत्माओं, तुम्हें अपने को पावन करना है, दूसरा सृष्टि को पावन करना है, ये जो पूरा संसार है इसको पावन करना है, और तीसरा प्रकृति के 5 तत्वों को पावन करना है। तो ये प्रकृति के 5 तत्वों को भी पावन करना, ये एक बहुत बड़ी लगातार अभ्यास की बात है। जितना जितना हम आत्माओं में पवित्रता आती जाएगी, शुद्धि आती जाएगी, उतना उतना ये प्रकृति के 5 तत्व का भी बना हुआ ये शरीर, ये भी पावन होता चला जाएगा। इसीलिए बाहर की और अंदर की दोनों की शुद्धि का महत्व है। क्योंकि जो अभी हम बच्चों के सामने अनेक प्रकार के पेपर आने वाले हैं, बाबा ने एक मुरली में बताया था कि अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, उनमें भी 5 मुख्य पेपर होते हैं। अभी जैसे जैसे परिस्थितियां विकट होती जाएंगी तो अनेक पेपर में भी 5 प्रकार के पेपर का वर्णन बाबा ने किया है। पहला पेपर है जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर। जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, भोजन है, जल है, वायु है, इन सब के अभाव का पेपर। वायु भी प्रदूषित हो जाएगी, बाबा ने कहा है जल होगा पीने लायक नहीं होगा, अनाज होगा खाने लायक नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा विषैला होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं उनके अभाव का पेपर, अंत समय एक पेपर ये आएगा हम बच्चों के सामने। इसीलिए बाबा कहता है, हे बच्चों, हर चीज से ममत्व निकालते चलो। जो भी इन आँखों से दिखता है वो विनाश होने वाला है, उन सब से ममत्व निकालते चलो। और सबसे पहले तो शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन है, वस्त्र है, हर चीज में इनका अभाव। दूसरा पेपर बाबा ने बताया है 5 विकारों का पेपर। ये जो मुख्य 5 हमारे बड़े विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये मोटे तौर पर तो हम जीतते जाते हैं। परसों बाबा ने भी मुरली में कहा ना, क्या कहा? हाँ, किन से ज़्यादा प्यार होता है, माताओं का और घर के बड़े बूढ़ों का? हाँ हाँ, तो मोटे मोटे ये जो विकार हैं, इन पर तो हमें लगता है हमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जो इनके वंश हैं, जो इनके बाल बच्चे हैं, पोतरे धोतरे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, अपमान आदि आदि, ये सब हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे ऊपर वार कर देते हैं। इनको जैसे कि हम बड़ा स्नेही बना के रखते हैं। तो ये पेपर बाबा ने बताया है। तीसरा पेपर बाबा ने बताया है पुराने स्वभाव और संस्कार का पेपर। हमें लगेगा कि ये तो मैंने जीत लिया, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी एकाएक ही, तो उस समय एकदम वही पुराना संस्कार जागृत हो जाता है और हमारे ऊपर वार करके हराने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए बाबा ये कहता है पुराना स्वभाव, यही नेचर। तो इसीलिए प्रकृति जीत की बात होती है कि पुराना कोई भी संस्कार, स्वभाव हमारे में न रहे। चौथी बात, चौथा पेपर कौन सा? 5 तत्वों का पेपर। यही जो बाबा ने कहा है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, बहुत अचानक का पार्ट हो चलेगा। तो इनका पेपर ये भी साधारण पेपर नहीं है, ये बहुत बड़ा पेपर है। और एकाएक ही बिना किसी नोटिस के ये तत्व अपनी बहुत जलवा दिखाएंगे
और अंत में सृष्टि की सफाई करने के निमित्त बनेंगे। और पांचवा पेपर जो है वो है अशुद्ध आत्माओं का पेपर, इविल सोल्स का पेपर। बहुत आत्माएं होंगी, अतृप्त इच्छाएं होंगी, उनकी भटकने वाली आत्माएं होंगी। जब किसी आत्मा को एकदम शरीर नहीं मिलता, बहुत समय तक, कुछ समय तक वो भटकती रहती हैं, और उनकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं किसी न किसी के शरीर का आधार लेके वो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करती रहती हैं। और ऐसी आत्माएं कहाँ रहती हैं? लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि ये अशुद्ध जगह रहती हैं। कब्रिस्तान है जहाँ पर मृत्यु का, जहाँ जलाते हैं शरीर आदि, अशुद्ध गंदे स्थानों पर रहते हैं। तो इसीलिए बाबा सदा ही सफाई और सच्चाई का महत्व देता है। केवल बाहर की शुद्धि की बात नहीं है, अंदर की भी हमारी पूर्ण शुद्धि हो। अगर हम अंदर से भी, हमारे अंदर सच्चाई सफाई नहीं है, तो क्या होगा कि ये अतृप्त आत्माएं भी अपने कोई भी स्वार्थ सिद्धि हमारे द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए इन अशुद्ध आत्माओं से बचने का भी एक ये साधन है कि हमारी बाहर की और अंदर की संपूर्ण रीति से सच्चाई और सफाई रहे। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहा जाता है ना। तो ये शुद्धि ये हमारी रहे। तो इस प्रकार से ये जो पेपर आने वाले हैं, इन सब पेपर्स के प्रति यदि हम सावधान हैं, तैयार हैं, तो कभी भी पेपर में हार नहीं होगी। तो इस कारण से और तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंदर से रोज मुरली सुनते हैं, सच्चाई सफाई भी धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, 5 विकारों को भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं, पुराने स्वभाव संस्कार निकल जाएं। बाबा कहता है, आज भी दादी जी ने बताया ना, जानकी दादी जी, चार्ट लिखने का, देखो। तो इस प्रकार से ये सब पुरुषार्थ करते हैं। तो 4 पेपर्स के लिए तो हम पुरुषार्थ पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5वां प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त करने की बात है, तो इस पर भी हम अंदर झांक करके देखें कि इस पर भी मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ आत्मा। क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि एक तो ये पेपर एकदम अचानक आएगा, और दूसरी बात कि यही पेपर जो है अंत में हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। एकदम भूचाल आता है, बस भूचाल आया, जमीन हिली, एकदम पूरा बिल्डिंग गिरी, पूरा शहर तबाह हो जाता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि बाबा भी जो है, जो चारों तरफ कोई भी प्रकृति के तत्वों की हलचल हुई, बस हलचल में सभी की सफाई करता हुआ वो तत्व चला जाता है। भूचाल है, अभी सुनामी की लहर आई, जैसे बहुत जगह ऐसा पूरा शहर के शहर तबाह हो गए जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। तो इन सब के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए? तो ये तैयारी आवश्यक है कि ये तत्व जो है हमारी मृत्यु का कारण न बने। ये तत्व, हमारी मृत्यु ऐसी हो, कैसी हो मृत्यु? किसका गायन है शास्त्रों में? भीष्म पितामह का, इच्छा मृत्यु का। जब हम बस हमें ऐसा आभास हो, हाँ बाबा अब मेरा पार्ट पूरा हुआ, मैंने जो मुझे पार्ट बजाना था, अब बाबा मैं तैयार हूँ, चलो हम चलते हैं घर। अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। और अगर कोई प्रकृति का तत्व मेरी मृत्यु का कारण बन जाता है, कोई भूचाल आया, कोई फ्लड आया, कोई सूर्य से बहुत गर्मी आई, कोई सूखा पड़ा, कोई बहुत तेज़ तूफान आए, कोई भी अगर उनके वशीभूत होकर मैं आत्मा अगर शरीर छोड़ती हूँ, तो क्या होगा?
सदगति तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि जिस समय प्राण तन से निकल रहे होंगे एकाएक ही हुआ तो उस समय त्राही त्राही चारों तरफ वातावरण में मची होगी, सारा संसार हाहाकार कर रहा होगा, दुख अशांति का वातावरण हो रहा होगा, कोई सगे संबंधी मृत्यु को पा रहे होंगे, किन्हीं को चोट लगी होगी। ऐसे वातावरण में एकदम मेरी अवस्था न्यारी रहे फिर भी थोड़ा कठिन है। तो इस कारण से इसके लिए हम कैसे तैयार रहें, ये तत्व भी हमें पूरा का पूरा सहयोग दे दें और हम प्रकृति जीत बन के एकदम चले जाएं। देखो ब्रह्मा बाबा भी ना प्रकृति जीत बन के साकार में गए। हमें वो सौभाग्य मिला है जब बाबा के साथ हम रहे, ब्रह्मा बाबा के 1962-63 में ज्ञान में आए और तब से साकार बाबा को काफ़ी निकट से देखने का मौका मिला। कई बार बाबा से मिले, लेकिन सबसे विशेष बात ये कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके बाबा गए 18 जनवरी 1969, तो अंतिम 2 दिन 17 और 18 जनवरी को हम मधुबन में ही बाबा के पास थे। तो 2 दिन हमें बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को निकट से देखने का मौका मिला। कई बार उन 2 दिनों में मिले, देखा, और बाबा ने 18 जनवरी को जब शाम को शरीर छोड़ा तो देखो 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और 21 जनवरी को बाबा का संस्कार किया गया। 18 के बाद 19 का दिन, पूरा 20 का दिन, फिर 21 का दिन दोपहर के बाद, इतने समय तक बाबा का शरीर रहा। लेकिन बाबा का शरीर भी बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ जैसे जब बाबा से मिलते थे, कोई पार्टी आती थी, बस बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा कहते थे आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बस हाथ फैला के, और बस जो होते थे बाबा से मिलने आते थे, बाबा की बाहों में समा जाते। एकदम ऐसा लगता था जैसे कि एकदम विदेही हो गए, अशरीरी हो गए। उन 2 दिनों में हमने ऐसा अनुभव किया, बाबा से मिले, बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत स्टेज, तो बस बाबा से मिले, बाबा ने दृष्टि दी और बस गोदी हाथ में लिया और एकदम विदेही, शरीर का भान ही नहीं रहा। तो जितना जितना हम भी प्रकृति जीत होते जाएंगे, इस प्रकृति शरीर प्रकृति 5 तत्व का है, इससे न्यारे होते चले जाएंगे, तो हम भी जिस आत्मा को दृष्टि देंगे, जिस आत्मा का स्पर्श होगा, जिसको भी वाइब्रेशंस देंगे, वो आत्मा भी विदेही होती चली जाएगी, अशरीरीपन का अनुभव करेगी। ये एक अनुभव किया। और अनुभव क्या किया कि बाबा बस अधिकतर समय यहाँ पर जैसे होते ही नहीं थे, मानसिक रीति से बाबा दूसरी दुनिया में, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में बाबा के पास जाते थे, बाबा से मिलते थे। जो संदेश ब्राह्मणी होती थी, टीचर इंचार्ज होती थी, ले जाती थी। बस हम कितनी बार देखते थे बाबा चाहे झोपड़ी में बैठे हैं, चाहे बाबा अपने कमरे में हैं, जाते थे बाबा के पास, बाबा से मिलते थे। वो कहते थे बाबा बाबा, तो बाबा भले यहाँ बैठे होते थे, आँख भी चाहे खुली हुई हैं, लेकिन जब बाबा को कई बार 2-3 बार पुकारते थे तो बाबा को जैसे एकदम एक छोटा झटका जैसा लगता था, जर्क। कई बार, हैं बच्ची कुछ कहा? तो भौतिक रीति से बाबा यहाँ होता था और मानसिक रीति से बाबा बस मूल वतन, सूक्ष्म वतन, किसी बच्चे को साकाश दे रहा है, कोई भक्तों को साकाश देने के लिए बाबा गए हैं, लेकिन शरीर तो देखने में यहीं आता था। तो फिर बाबा को जैसे ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ता था। फिर बाबा, हाँ बच्चे कुछ कहा? फिर बहन बताते थे तो बाबा मिलते थे, गोदी देते थे, टोली खिलाते थे, बस उसमें सारा संसार जैसे कि भूल जाया करता था।
तो ऐसे ही हम बच्चे भी अपने को चेक करते चले कि क्या मैं भी इस प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा हूँ, क्या ये शरीर मुझ आत्मा को बार बार नीचे तो नहीं खींचता। जैसे बाबा ऊपर रहते थे और बस आए नीचे पार्ट बजाया, फिर बाबा ऊपर चले, ये प्रकृति जीत की निशानी है। ऐसे ही मैं अपने को देखूं कि मुझे नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है या ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या जवाब देगी हमारी अंतरात्मा? हाँ, अभी भी हमें नीचे से ऊपर जाने के लिए जैसे मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे तो सहज आ जाते हैं। तो इसलिए ये देखते चले कि ये प्रकृति से बना ये शरीर मुझ आत्मा को खींचता तो नहीं है। मैं आत्मा इसके खींच से थोड़ी न्यारी हूं, अलग हूं। ये प्रकृति जीत का एक लक्षण है। और प्रकृति जीत का क्या लक्षण है? बाबा के सम्मुख जब आते थे, भले बाबा ने कल परसों बोला या आज या कल ही मुरली में था, बाबा कोई थॉट रीडर नहीं है, हर एक के दिलों की बात को जान ले। सही बात है, बाबा का ये काम भी नहीं है। बाबा बोलता है कि ब्रह्मा बाबा कोई अंतर्यामिनी शिव बाबा को कहें, ब्रह्मा बाबा के तन में आके बाबा तो ज्ञान सुनाता है। लेकिन जितना जितना आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचती जाती है, जितना जितना आत्मा प्रकृति जीत होती चली जाती है, तो हमने तो देखा ब्रह्मा बाबा को बाबा के सम्मुख जाते थे, और हमने तो इन 2 दिनों में, अंतिम 2 दिनों में तो विशेष करके, और इसके पहले भी कई बार ये अनुभव किया कि बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा थोड़ा दृष्टि देते थे, ऐसा थोड़े 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, क्लास में भी बाबा की दृष्टि तो ऐसे चलती रहती थी। तो बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि में इतनी पावर होती थी, शक्ति होती थी कि व्यक्ति अशरीरी हो जाता था। और वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते थे। हमारे मन में जो संकल्प है, कई बार बाबा एकदम बाबा तक पहुंच जाता था, बाबा उसका जवाब देते थे। मैं 18 जनवरी की बात बताना चाहूँगा कि 18 जनवरी को सुबह बाबा क्लास में आए। आप सबने मधुबन में हिस्ट्री हॉल तो देखा होगा, हिस्ट्री हॉल है, 3 संदली उसमें पड़ी हुई हैं। तो एक संदली पर बाबा बैठा करते थे, एक संदली पर ममा बैठती थीं, बीच में बच्चे आते थे और बच्चे बैठते थे, पार्टियां आती थीं, एक एक करके पार्टी वाले अपना परिचय दिया करते थे, अनुभव सुनाया करते थे, और जब सप्ताह 8-10 दिन रह के जाते थे तो अपना अनुभव सुनाते थे, क्या क्या हमने यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट पाई, क्या क्या हम रिफ़्रेश हुए, क्या सेवा करेंगे। तो जब पहले ममा नहीं थे, ममा चले गए, तो बाबा की संदली जो थी, बाबा आके वहाँ मुरली चलाया करते थे। तो 18 जनवरी की सुबह प्रातः क्लास में बाबा आए, बाबा वहाँ बैठे, और जब बाबा आते थे तो पहले थोड़ी योग कराया करते थे। उस समय हमारे गीत तो टेप में थे नहीं, तो जो अच्छे अच्छे पुराने गीत होते थे फिल्म वाले, जाग सजनिया जाग, या अलग अलग जो इस प्रकार के गीत हैं, 1-2 लाइन बजा करती थी, और थोड़ा बाबा ऐसा करके दृष्टि दिया करते थे। फिर ऐसा बाबा थोड़ा गला जैसे साफ करके फिर बाबा मुरली चलाया करते थे। टेप भी, वो रिकॉर्ड भी बंद हो जाता था, और हम सब बच्चे डायरी पेन लेके तैयार हो जाते थे कि बाबा मुरली चलाएंगे, और बाबा लिखाया करते थे। लेकिन उस दिन 18 जनवरी को जब बाबा प्रातः क्लास में आए, तो बाबा ने ऐसे ही पहले योग कराया, फिर ऐसे गला साफ करा, तो जो मतलब हम लोग डायरी पेन लेके तैयार हो गए। लेकिन फिर बाबा दृष्टि देने लगे, फिर एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी। थोड़े से ही लोग थे, छोटा हॉल है, और 1-2 पार्टी आई हुई थी, और सबसे आगे दादी जी बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी। तो बार बार बाबा की दृष्टि आके
दादी जी की तरफ रुक जाती थी। फिर दादी जी को बाबा लगातार बहुत दृष्टि देते थे, फिर सब बच्चों को दृष्टि देते थे। फिर उसके बाद फिर ऐसा लगता था जैसे अब बाबा मुरली चलाएगा। फिर हम लोग डायरी पेन लेके तैयार होते थे, फिर बाबा दृष्टि देते थे। तो उस दिन 18 जनवरी को बाबा ने पूरा योग कराया, मुरली का एक शब्द भी नहीं बोला। इस प्रकार से करीब आधा पौना घंटे तक बाबा ने पूरा योग करा के फिर बाबा ये कह के अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ऐसा कह के बाबा क्लास से उठ के चले गए। थोड़ा बच्चों को संकल्प तो हुआ कि आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन बाबा ने बहुत शक्ति सब में भरी थी। बार बार दादी जी की तरफ दृष्टि रुक जाती थी, बाबा बार बार दादी जी को दृष्टि बहुत देर तक देते रहे। फिर बाकी सबको, हर एक को दृष्टि देते बाबा चले गए। खैर उस दिन जैसा बताया गया, ईशु दादी जी को बाबा ने बोला अच्छा जितने भी पत्र हों सबके जवाब लिखवा लो। जो जो काम मतलब पेंडिंग पड़े हुए थे अधूरे, सारे बाबा ने पूरे किए। रात हुई, लगभग 8 पौने 8 के करीब बाबा ने एक भाई को बुलाया। मधुबन में हमेशा से क्लास होती है रात को 9 बजे, अभी भी 9 बजे क्लास होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 8 पौने 8 के करीब भाई को बुलाया और कहा कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएंगे, सबको इन्फॉर्म कर दो, बता दो। तो पहले अपना जो हिस्ट्री हॉल है उसके बाहर एक जैसे स्कूल में घंटा होता है ना, उसको बजा दिया जाता है, तो वो रखा रहता था। उन भाई ने बजाया और सब इकट्ठे हो गए। तो बदला कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएंगे और आप सब लोग भोजन वगैरह जिन्होंने ना किया हो करके इकट्ठे हो जाओ। तो सर्दी के दिन थे, जनवरी का मास था, आप सब जानते हो 18 जनवरी काफ़ी सर्दी के दिन होते हैं उन दिनों। सब भोजन वगैरह कर चुके थे, जल्दी जल्दी जिन्होंने भी नहीं किया करके 8:15 साढ़े 8 के बीच में सब लोग आ गए और 8:30 बजे बाबा उस दिन क्लास में आ गए उससे पहले। और बाबा का रूप बिल्कुल जैसे एकदम फरिश्ता सा स्वरूप। इन 2 दिनों में देखा, चूँकि आत्मा तो पवित्र बन गई थी, पावन बन गई थी, तो ये शरीर भी जैसे एकदम लाइट का सा ऐसा चमकता हुआ लगता था, जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा कहता है ना लाइट लाइट का शरीर। तो ऐसे जैसे बाबा जा रहा है लेकिन साथ में लाइट लाइट का शरीर, स्थूलपना कुछ उससे लगता ही नहीं था। वैसे भी बहुत मुलायम जैसा बाबा का शरीर था। जब बाबा से मिला करते थे गोदी, ऐसा लगता था कि बस ये क्षण सदा के लिए अमर हो जाए, बस बाबा की गोदी से बाहर निकलने की दिल ही नहीं होती थी। फिर बाबा यूं थपथपाया करता था तो जैसे नीचे लाया करता था, फिर हम लोग जैसे फिर बाबा की गोदी से बाहर आया करते थे। तो उस दिन बाबा रात्रि क्लास में आए, बिल्कुल बाल कृष्ण का सा रूप लग रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चों की तरह बाबा ने वो एक जो लंबा सा एक टोपा जैसा होता है, ऑलराउंडर दादी जी ने बना के भेजा था और दिल्ली से तो वो पहन के बाबा आए और पूरा वस्त्र और शॉल वगैरह। लेकिन चूँकि संपूर्ण कर्मातीत स्थिति आत्मा की, बिल्कुल कृष्ण की ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप जैसे धारण कर चुकी थी, इसलिए बस बार बार ऐसा लगता था जैसे कभी बाबा है, कभी जैसे कृष्ण जैसा, बाल कृष्ण का सा स्वरूप। बाबा आए, क्लास में बैठे और उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई। और उस दिन की आप मुरली देखो, वैसे सर्दी के दिन थे, बाबा को कई बार खांसी आती थी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। तो ये इस बात का प्रकृति जीत का भी कि योग बल ने, बाबा की कर्मातीत स्थिति, योग बल ने कर्म भोग के ऊपर जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। और इतनी फास्ट बाबा की मुरली चली। तो बात हो रही थी 18 जनवरी की, बाबा ने मुरली चलाई और जो भी शिक्षाएं हैं
वो शिक्षाएं बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रीति से बच्चों के सम्मुख रखी, जो आज भी शांति स्तंभ पर वहाँ पर लिखी हुई हैं कि कैसे ये आबू, भारत सब तीर्थों में महान तीर्थ, महान देश है, और भारत में भी आबू सबसे महान तीर्थ है, ये बात समझाना। और सब जो निराकारी निरंकारी जो सारी बातें हैं वो बाबा ने बताई। उसके बाद जब मुरली पूरी हुई, बाबा जैसे उठा करते थे तो उठ करके बाबा उठे और उठ करके चलने के लिए तैयार हुए। जैसे उठे, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट कहते हैं। बाबा एक कदम बढ़ाया आगे, फिर बाबा रुक गए, फिर सब बच्चों को दृष्टि दी, एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी। जितने बच्चे सभा में बैठे हुए थे एक एक, फिर बाबा की दृष्टि दादी जी के पास आके रुक जाती थी, दी। फिर बाबा एक कदम एक दो कदम और चले, फिर बाबा घूम गए, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। तो उस दिन जैसे बाबा को ये हो कि आज मैं बच्चों को शक्ति से भरपूर कर दूं, क्योंकि बाबा को तो कर्मातीत अवस्था बाबा की हो चुकी थी। बाबा को तो मालूम था आज बस इस शरीर के द्वारा, शिव बाबा को मालूम कि इस शरीर के द्वारा, इस तन के द्वारा आज अंतिम बार जैसे साकार में मेरा मिलन हो रहा है बच्चों से। तो इस प्रकार से हिस्ट्री हॉल में संदली से उठकर बाहर दरवाजे तक जाने में बाबा 4-5 बार जैसे रुके, और बाबा के नैनों में इतनी निर्मलता, इतनी लाइट माइट शक्ति भरी हुई कि बस ऐसा लगता था बाबा ऐसे ही बस दृष्टि देते रहें, हम बच्चे लेते रहें। और इसके बाद बाबा बाहर गए, कदम रख के बाबा ने कहा अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। ये टेप में महावाक्य बाबा के भरे हुए हैं। तो पहले कभी भी बाबा ने ऐसा नहीं बोला कि बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो कर्मातीत अवस्था जब आत्मा की हो जाती है, जब आत्मा प्रकृति जीत हो जाती है बिल्कुल ही, तो हर चीज का धीरे धीरे आत्मा को आभास होने लगता है। हम एक देखो उस दिन की छोटी सी घटना सुनाते हैं कि हम बाहर सम्मुख बैठ के मुरली सुन रहे थे, बाबा के सम्मुख दूसरी तीसरी लाइन में ही बाबा मुरली चला रहे थे। तो आप समझ सकते हो बाबा की कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी, एकदम ऐसा कि हमेशा यही दिल होती थी कि बस जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं ना, तो सबकी दिल होती होगी कि हम स्टेज पर जाएं, बाबा से दृष्टि मिल जाए, या बाबा मेरे लिए कोई महावाक्य, कोई भी बाबा 2 शब्द उच्चारण कर दे, या बाबा से टोली मिल जाए, होती है ना दिल में। तो ऐसी साकार में भी जब बाबा थे ना, तो हम लोगों को यही इच्छा होती थी बस बाबा से ये जो साकार मिलन है ये होता ही रहे, कभी इससे दूर ना हो। तो उस दिन जब बाबा मुरली चला रहे थे तो मन में एक संकल्प आया कि चलो बाबा जैसे कुछ हमारे लिए भी व्यक्तिगत बोल दे। तो जैसे दिल होती है ना, तो देखो ये कर्मातीत अवस्था, प्रकृति जीत आत्मा का लक्षण कि बस हमारे मन में संकल्प आया और तुरंत ही कुछ सेकंड के बाद ही बाबा ने उस हमारी सूक्ष्म इच्छा को जैसे पूर्ण कर दिया। एकदम देखो ये बच्चा मोहन, ऐसे करके बाबा ने बहुत उमंग उत्साह के आगे बढ़ाने के महावाक्य उच्चारे, जो हमारे जीवन के लिए हमेशा ही जैसे गाइडलाइन बन गए। तो ये मैं भी अपने में चेक करती चलूं आत्मा कि मैं भी जैसे जैसे धीरे धीरे प्रकृति जीत अगर होती चली जा रही हूं, तो मेरे मन के अपने संकल्प तो दूसरों के संकल्पों को कैच करने में बाधक नहीं बनते। मैं इतनी इच्छा मात्रम अविद्या हो जाऊं, मेरी अपनी कोई इच्छा न रहे जिससे कि मैं दूसरे की इच्छा को पूर्ण करके, पढ़ करके उस इच्छा को पूर्ण कर सकूं।
क्योंकि अभी अंत समय हम बच्चों के द्वारा यही पार्ट चलना है। बहुत इच्छा मनुष्य आत्माएं आएंगी चारों तरफ से, कोई दुखी आत्मा, अशांत आत्मा, अतृप्त आत्मा, वो सब आएंगी, हमारे सम्मुख आएंगी। हम आत्माओं को उनकी इच्छा को जान करके उनकी इच्छा को पूर्ण करना पड़ेगा। और ये तब हम उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे जब हम उनकी इच्छा को जान सकेंगे। और उनकी इच्छा को तब हम जान सकेंगे जब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमारे मन में कोई संकल्प, कोई इच्छा हुई तो उनकी इच्छाओं से वो मिक्स हो जाएगी, तो हम उनकी इच्छाओं को पढ़ नहीं सकेंगे कि वो उनकी इच्छा है या मेरी इच्छा है। तो इसीलिए बाबा कहता है अब धीरे धीरे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनते चले जाओ। जैसे पानी होता है ना, एक पानी होता है, बिल्कुल साफ पानी हो, स्थिर पानी हो, पानी में कोई लहरें ना हो तो हम अपना मुंह उसमें स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन पानी में अगर लहरें होंगी तो हम अपना मुंह स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे ही अगर मेरे मन में कोई संकल्पों की इच्छाएं हुई, कोई अतृप्त इच्छाएं हुई, कोई भी बात, तो दूसरों की इच्छाओं को हम पढ़ नहीं सकेंगे। वो लहरें हमारे अपने संकल्पों की लहरें उसकी स्पष्टता में बाधक बनेंगी। इसीलिए अभी जो अंत समय में बाबा ने कहा है ऐसी आत्मा आएंगी, रोती हुई आत्मा तुम्हारे सम्मुख आए, हंसती हुई जाए, दुखी आत्मा आए, सुखी होकर के जाए, अशांत आत्माएं आए, शांति की अनुभूति करके जाए। वो तभी होगा जब उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके, पढ़ करके हम पूर्ण करेंगे। तो अभी बाबा हमसे ये चाहता है, और ये अंत समय तक बाबा में देखा हमने कि जाते जाते भी बाबा अंतिम सेकंड तक सर्विस, ऐसी सेवा, ऐसी सर्विस करके बाबा गया कि सदा के लिए वो यादगार हो गई। उसके बाद बाबा गए और फिर तो आप सब जानते हैं कैसे बाबा अपने कमरे में जाके दादी जी का हाथ में हाथ, नैनों से मुलाकात करते हुए, अपनी सारी शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने छुट्टी ली, जैसे ये पुराने देह को त्याग करके बाबा चले गए। तो मैं बता रहा था कि 18 जनवरी को रात को बाबा ने शरीर छोड़ा और 21 तारीख तक बाबा का शरीर ऐसा ही चमकता रहा। नहीं तो जब आत्मा चली जाती है तो उस शरीर में कुछ कालापन आ जाता है, शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन हमें याद है 21 तारीख को भी जब बाबा को स्नान आदि कराया गया, यात्रा निकाली गई, और वो बिल्कुल बाबा का ऐसा ही फ्लेक्सिबल शरीर, एकदम जैसे उसमें जरा भी अकड़न नहीं आई, शरीर के अंदर बिल्कुल भी ऐसा चमकता रहा शरीर, जैसे बाबा अब उठ के फिर कहेंगे, जैसे हमेशा बाबा कहते थे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बस अभी लगता था जैसे अभी बाबा लेटे हुए हैं, बस अभी बाबा खड़े हो जाएंगे, कोई भी उसमें दुर्गंध नहीं, बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। प्रकृति के तत्वों पर भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त करी कि जो प्रकृति के भी नियम हैं, उस नियम के ऊपर भी बाबा ने, ये प्रकृति का नियम है कि शरीर 24 घंटे के अंदर ही दुर्गंध देने लगता है, सब स्टिफ हो जाता है, लेकिन नहीं। तो हम बच्चों को भी ऐसा ही प्रकृति जीत बनना है। अब कैसे बनेंगे उसके ऊपर कुछ बात। तो ये प्रकृति जीत बनने के लिए ये आवश्यक है कि प्रकृति के ये जो तत्व है ना, अंत समय में ये हमारी मृत्यु का कारण न बने, हमारे सहयोगी बने। तो मित्र जो होता है, मित्र का सहयोगी होता है, मित्र कभी मित्र की जान नहीं लेता। तो ये प्रकृति के जो तत्व हैं, इनको हम अपना मित्र बना लें, इनके जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम अपने अंदर धारण कर लें, बस फिर ये मित्र हमारे हो जाएंगे। अंत समय में ये हमारे सहयोगी बनेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं देंगे। तो एक तत्व देखें, सबसे बड़ा तो आजकल मृत्यु का एक कारण है पृथ्वी। हलचल में आती है, अर्थक्वेक आती है, पृथ्वी हलचल में आके एकदम बिल्डिंगें गिर जाती हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है।
तो पृथ्वी तत्व को हम अपना मित्र बना लें, पृथ्वी के संस्कार जो है उन संस्कारों को हम धारण कर लें। तो पृथ्वी में क्या गुण है विशेष, क्या गुण है? सहनशीलता। पृथ्वी में एक सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। पृथ्वी में एक बीज बो, पेड़ उगाएगा, अनेक बीज पैदा हो जाएंगे, अनेक चीज, दाता। ऐसी अगर मैंने जीवन में दातापन का गुण धारण किया होगा, जो भी आत्मा मेरे सम्मुख आए, कोई स्थूल चीज की बात नहीं है देने की, स्थूल रीति से भी जो दे सके, लेकिन सूक्ष्म रीति से उसे प्रेम का, शांति का, शुभ भावना का, शुभकामना का, हर चीज का हम दान करते चलें, देते चलें। कोई भी आत्मा बिना लिए हमारे सामने से न जाए। बस बाबा कहता है अगर पृथ्वी का ये दातापन का गुण धारण किया होगा तो पृथ्वी तत्व चाहे जितनी भी हलचल में आएगा, अर्थक्वेक होगी, भूचाल होगा, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। पृथ्वी में और भी है, जैसा बताया सहनशीलता। सहनशीलता का गुण हम अपने अंदर धारण करते चले, दातापन का गुण हम धारण करते चलें। जो भी आत्मा आए, हर आत्मा ये अनुभव करे, हाँ हमारे नैनों से, हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, बाबा कहता है ना कि बाबा ने बताया वायुमंडल, हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, इन सब से वायुमंडल बनता है। तो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हमारा बना रहे कि जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आए, ले करके जाए। तो बस जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, पृथ्वी तत्व से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और वो बाबा ने बताया है विधि भी कि अंत समय में जिसका भी बुद्धि योग बिल्कुल वाइसलेस होगा, जैसे वायरलेस होता है ना, ऐसे वाइसलेस विकारों रहित बुद्धि योग अगर होगा तो राइट मोमेंट पर उसे राइट बात टच होगी, मुझे ये करना है। बहुत हमारे सामने उदाहरण हैं, कई त्रासदी के उदाहरण हैं। भूचाल आया, गैस लीक का उदाहरण हुआ, कोई सुनामी का, इसका ये हुआ, कोई भी चीज़ राइट मोमेंट पर राइट चीज़ टच होती है और उधर ही पैर बढ़ते हैं, और जहाँ हमारी सेफ्टी होती है। ये हमारा ब्राह्मणों के लिए बाबा ने नियम बताया है। बस हमें क्या करना है कि बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर रहे। लाइन क्लियर होगी तो बाबा जो टचिंग भेजेगा हम एग्जैक्ट कैच कर सकेंगे। तो ये तो पृथ्वी तत्व से बचने का। ऐसे ही जल का विशेष गुण क्या होता है? जल का क्या है? क्योंकि अभी तो सुनामी का आया ना, शीतलता। हाँ, लेकिन शीतलता से भी एक बड़ा गुण है जल का कि जल को जिस चीज में लो उसी का रूप धारण कर लेता है। अभी जल को इस गिलास में लिया हुआ है, गिलास का रूप। अभी इसी जल को कटोरी में कर दो, कटोरी का रूप ले लेगा। थाली में कर दो, थाली का रूप ले लेगा। फ्लेक्सिबल। ऐसे ही अगर हमारे संस्कारों में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एकदम ऐसा नहीं होगा कि नहीं, ईगो नहीं होगा हमारे उसके अंदर, तो क्या होगा, हम कहीं पर भी सेट हो सके। एडजस्ट होने का गुण जो है, ये बहुत बड़ा जल का गुण है। और ये गुण अगर हमने धारण कर लिया कि हम हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ अगर हम एडजस्ट होके चल सकते हैं, तो कभी भी ये जैसे जल का गुण धारण कर लिया। और जल का गुण क्या होता है? जल सदा आगे बढ़ता जाता है। जल के रास्ते में कोई बहुत बड़ा पत्थर आया तो उसको वो इंतजार नहीं करेगा ये पत्थर हटे टूटे, इधर उधर घूम फिर के अपना रास्ता बना लेगा, जल आगे बढ़ जाएगा। जल कभी रुकता नहीं है, क्योंकि जहाँ रुक जाता है पानी, वहाँ पर फिर बदबू आ जाती है, कीड़े पड़ने हैं, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। ऐसे जीवन में अगर मैं भी सदा आगे बढ़ती जाऊंगी, आत्मा कभी रुकूंगी नहीं। कोई परिस्थिति, किसी व्यक्ति के कारण, किसी का कोई स्वभाव संस्कार के कारण हम रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं, तो क्या होगा, ये मैंने जैसे जल के गुण धारण कर लिए। शीतलता का गुण, कोई परिस्थिति आए भी, कभी अगर शीतलता मानो मेरी कम भी हो गई, लेकिन फिर स्वतः ही मैं अपने शीतलता के स्वभाव में आ जाऊं।
एटीट्यूडनल, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए एडजस्ट होकर, तो क्या होगा कि जितनी भी चाहे सुनामी आएंगी, जितने भी तूफान आएंगे, ये पानी का फ्लड आएगा, जो बाबा ने कहा बम्बई जैसी नगरी भी पानी में डूब जाएगी, बाबा ने कहा है ना, बताया हुआ है ना। लेकिन अगर हमने ये पानी के गुण धारण किए हुए होंगे तो क्या होगा, पानी तत्व को जैसे मैंने मित्र बना लिया, और मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेगा, वो उसको मुश्किल के समय मदद करेगा, राइट मोमेंट पर खुद ऐसा टचिंग होगी कि ये रास्ता पकड़ो और जिस रास्ते में हमारी सेफ्टी होगी। तो एक एक तत्व के हम गुण धारण करते हुए चले, ये प्रकृति जीत बनने का एक है। इसी तरह वायु, अंत समय में बाबा ने एक मुरली चलाई थी कई साल पहले कि कैसे एक एक तत्व जो है पृथ्वी की सफाई का निमित्त बनेगा। बहुत सूरज से आग बरसेगी, ऊपर से आकाश मार्ग से भी एटम बम, हाइड्रोजन बम, जो कुछ हम सुनते हैं विनाश के जो साधन बने हैं, सबके शरीर यहाँ जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, इतनी गर्मी। फिर क्या होगा, बहुत वायु तत्व भी, वायु इतनी तेजी से बहेगी कि ये पूरी पृथ्वी की सफाई कर देगी, जल तत्व सफाई कर देगा। सतयुग में तो हमारा भारत ही होगा, यहीं पर ही सब रहेंगे। तो जब अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, तो जो समुद्र के अलग अलग, जो पृथ्वी के अलग अलग देशों में सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, वो सब जैसे कि वहाँ से बह करके भारत की धरनी के नीचे आ जाएंगे। ये इस पर बाबा की एक पूरी मुरली चली हुई है। और वो सारे के सारे, जैसे अर्थक्वेक भी, भूचाल भी, उन सब चीज़ों को भारत की धरनी के नीचे लाने के निमित्त बनेगा। और सतयुग में फिर उन्हीं चीज़ों को से बाबा ने कहा हीरे जवाहरात के महल होंगे, सोने चांदी, वो मिट्टी पत्थर की तरह होंगे, कोई कीमत नहीं उसकी। तो ये तत्व जो है ये हमारे बहुत बड़े सहायक हैं नई सृष्टि के बनाने के लिए। लेकिन ये प्रकृति जितनी सहायक है उतनी विनाशक भी है। और इसकी विनाशकारी जो प्रकृति है उससे बचने के लिए यही है कि हम उसके स्वभाव से मित्रता करते चलें। वायु का क्या गुण है, वायु का क्या गुण है? वायु एक तो उड़ाती है, हल्का बना के। जब चीज भारी होती है वो नीचे आती है, हल्की चीज ऊपर उठती है। तो वायु तत्व का भी मैं गुण धारण करता चलूं कि कभी भी कोई परिस्थिति आए, कोई ऐसी व्यक्ति आए, हम भारी ना हो। कई बार हम भारी हो जाते हैं अपने स्वभाव में ही, न किसी से बोलने का दिल करेगा, न बात करने का, खुद ही भारी, हमारी खुशी उसी में ही कम हो जाती है। आज भी दादी ने बोला ना, जैसे कल भी बाबा ने, किसी हालत में हमारी खुशी कम ना हो, खुशी जैसी खुराक नहीं। और वो खुशी तब होगी जितने हम हल्के रहेंगे, उमंग उत्साह में। गीत भी है ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। इतने हल्के रहेंगे, जितने हम हल्के रहेंगे उतने हम उड़ते रहेंगे, उतने हम उड़ाते रहेंगे। तो वायु की तरह हम हल्के होके बहते चले जाएं। वायु जब लगती है शीतलता प्रदान करती है वायु। इसी प्रकार से आकाश का क्या गुण है विशेष? हाँ, यस, आकाश जो है विशाल है। और आकाश की विशालता जो है ये ही वास्तव में एक गुण के रूप में कि वैज्ञानिकों ने ऐसे बड़े बड़े सैटेलाइट वगैरह बनाए हुए हैं, उपग्रह वगैरह, कि आज हम एक सेकंड में कहीं से कहीं बात कर सकते हैं। टीवी में कहीं पर कोई कोने में कुछ घटना घट रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश की विशालता के कारण। आकाश में सैटेलाइट हैं और यहाँ से एक जगह से वेव्स भेजते हैं, उन सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके वो वेव्स दूसरी जगह पृथ्वी के हर कोने में चली जाती और हम उनके संपर्क में रहते हैं। बस यही हमें आवश्यकता है कि मेरा भी हृदय आकाश की तरह विशाल बन जाए, इतनी विशालता आ जाए कि किसी से भी हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। होता क्या है कि कई बार
जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं उनसे तो हमारी बोलने चालने की दिल करती है, उनके साथ रहने की दिल करती है, और जहाँ संबंधों में थोड़ी कटुता आ जाती है उनसे हम दूर होने लगते हैं। लेकिन आकाश की तरह इतनी विशालता रहे हमारे कि कहीं भी किसी की भी हमें कमी कमजोरी हमारे हृदय के अंदर स्थान न ले सके। हर आत्मा को ये तब होगा जब हम हर आत्मा को क्षमा करते चलेंगे। ये वीरों का आभूषण है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो वीर होंगे वो ही क्षमा कर सकते हैं। इसलिए किसी ने हमारे प्रति कुछ उल्टा भी बोला, उल्टा भी करा, हम दिल से उनको क्षमा करते चलें। किसी की बात दिल में न रखें। दिल में होती है, कभी बदला लेने की भावना आ जाएगी, कभी क्रोध की भावना आ जाएगी। कोई भी भावनाएं कभी ना कभी समय पर प्रत्यक्ष हो जाती हैं, दुर्भावनाएं। इसीलिए आकाश की तरह हम विशाल बनते चले। क्यों? क्योंकि आकाश मार्ग से ही विनाशकारी साधन आने हैं। बड़े बड़े बम होंगे, मिसाइल्स होंगे, रॉकेट होंगे, जो अंत समय विनाश के निमित्त बनेंगे, वो सब आकाश मार्ग से ही आएंगे। तो आकाश की विशालता को जितना जितना धारण करते चलेंगे, आकाश को मित्र बना लिया, फिर तो आकाश मित्र जो है हमारे हम बच्चों के प्राण लेने के लिए कभी भी निमित्त नहीं बन सकता। और इसी प्रकार से अग्नि, अग्नि का क्या गुण होता है? अग्नि रूप परिवर्तन कर देती है हर चीज का। कोई भी अग्नि में डालो, थोड़े समय बाद उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही मेरी योग अग्नि ऐसी जली हुई हो कि कोई भी आत्मा आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए। जो बताया, दुखी आत्मा आए, दुख उसका समाप्त हो जाए, सुखी होकर जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की अनुभूति करती जाए। तो ये रूप परिवर्तन करने की क्षमता, ये हमारा योग अग्नि के द्वारा आता है। तो इस प्रकार से ये मैं अपने अंदर देखती चलूं आत्मा कि ये प्रकृति के एक एक तत्व के संस्कार मेरे अंदर जितने आते रहेंगे, तो ये प्रकृति को हम मित्र बनाते चलेंगे। और इस प्रकार से हम ऐसे प्रकृति जीत हो जाएंगे कि पहले जन्म सतयुग से लेकर के ये प्रकृति हमेशा हमारी सहयोगी रहेगी। अभी प्रकृति हमें सहयोग कभी देती है, कभी नहीं देती, लेकिन अगर हम यहाँ जितने प्रकृति जीत हो जाएंगे तो सतयुग आदि से लेकर ये हम प्रकृति जीत जो हो जाएंगे, संस्कार यहाँ से आत्मा लेके जाती है ना, तो वहाँ से लेकर कलयुग अंत तक भी हम सदा ये रहेंगे। लास्ट के कुछ समय में ही ये प्रकृति अपना जलवा दिखाती है, नहीं तो पूरे समय ये प्रकृति हमारी सहयोगी रहती है। तो इस प्रकार से जितना जितना हम प्रकृति जीत बनते चले जाते हैं, और हमारे सामने साकार बाबा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रकृति जीत बने, अंत तक भी ये प्रकृति ने पूरा अंतिम मोमेंट तक, अंतिम क्षण तक साथ दिया। और इस प्रकार से बाबा आज तक भी हमारे सामने हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। बस ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलते रहें तो अंततः विजय हमारी निश्चित है। धन्यवाद। ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहती रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना